हाँ विद्यार्थियों, ये आज आपके सामने है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कौन कौन से ज़्यादातर आते हैं। ऑन का प्रयोग पर, आफ्टर बाद में, विद मिस होता है सहित, फॉर मिस होता है के लिए, ऑफ का मतलब होता है काकी के, बाई मिस होता है द्वारा, एक्सेप्ट मिस होता है सिवाय, ड्यू टू मिस होता है के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ से कारण, बिसाइड्स मिस होता है अलावा या अतिरिक्त, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद, फॉर वांट ऑफ कभी से। तो ध्यान रखना इसका इसमें जो नियम हैं उन नियमों को हम आराम से धीरे धीरे से बताएंगे। रूल नंबर 1, खरीदने या बेचने पर फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे। खरीदने बेचने वाली वस्तु का मूल्य दूसरे वाक्य में दिया होता है, तो उस मूल्य को निकालकर प्रथम वाक्य में फॉर से जोड़ देंगे। ये इस नाउन से पहले प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा। आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई गेव 10 रुपीज़ फॉर इट, उसके लिए मैंने 10 रुपये दिए। इसका मतलब ये होता है मैंने 10 रुपये की एक किताब खरीदी। तो दूसरे वाक्य में जो नाउन है इस किताब का मूल्य है वो इसमें जोड़ देंगे। आई बॉट ए बुक फॉर 10 रुपीज़ हो जाएगा। नियम नंबर 2, यदि वाक्य के कार्य का पहला नहीं, यदि प्रथम वाक्य के कार्य का फल दूसरे वाक्य में दिया हो तो उस कार्य को बाई प्लस जीरंड कॉमा दूसरा वाक्य पॉजिटिव में सेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले वाक्य में कोई कार्य है, उस कार्य का फल दूसरे वाक्य में हमें मिल रहा है। तो ऐसा करेंगे, जब पहले वाक्य में जो कार्य होता है उस कार्य का फल अगर दूसरे वाक्य में मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम वाक्य मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। ये जीरंड बन गया। और इससे पहले क्या लगाने, बाई, तो बाई वर्किंग हार्ड, वर्किंग, और उससे पहले क्या लगाने, बाई, तो बाई वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत के द्वारा, कॉमा ही गॉट सक्सेस, उसने सफलता पाई। अब दूसरा देखिए इसी का ही है। यदि प्रथम वाक्य के कार्य का फल दूसरे वाक्य में अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है के बावजूद। जैसे ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी। ही फेल्ड, उसे उसका फल नहीं मिला, फेल हो गया। अगर कार्य कर रहा है, कार्य करने का अगर फल मिल रहा है तो बाई लगाते हैं, बाई लगा करके जीरंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेडिंग ही है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन। इसमें क्या है, कार्य किया है लेकिन उसका फल नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जीरंड तो बनेगा लेकिन यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करने के बावजूद, ही फेल्ड हुआ, फेल हो गया। समझ रहे हैं आप। यानी अगर पहले वाक्य में कार्य हुआ है, उस कार्य का फल मिलता है तो बाई वर्किंग, और फल नहीं मिलता है तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होता है। नंबर 4, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। यदि एक कर्ता एक समय पर 2 कार्य करता है और यह करने को दर्शाता है तो बिसाइड्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म आ जाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि एक कर्ता और एक क्रिया के द्वारा 2 कर्म जुड़े हों, 2 शब्द जुड़े हों, तो ध्यान रखना जो दूसरे वाक्य का जो शब्द है वो इस वाले से बिसाइड से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, बिसाइड्स। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ही एट फूड बिसाइड्स मैंगो, या फिर ऐसे कर सकते हैं, बिसाइड्स ईटिंग फूड, यानी भोजन खाने के अतिरिक्त। यह है एट, इसमें आईएनजी लगा दे तो ईटिंग फूड होगा। इससे पहले क्या जोड़ते, बिसाइड्स ईटिंग फूड कॉमा ही एट मैंगो, यानी भोजन खाने के अतिरिक्त उसने आम भी खाया। मोहन हेल्प द पुअर, मोहन ने उस गरीब की सहायता करी। ही गेव हिम मनी, और उसने उसको पैसा भी दिया। तो पहले वाक्य में कार्य हुआ है, दूसरे वाक्य का कार्य उसी का समर्थन है, तो ध्यान रखना उसमें हेल्प का जीरंड बनाएंगे तो हेल्पिंग, और क्या जोड़ते हैं, बिसाइड्स हेल्पिंग द पुअर मैन, कॉमा मोहन गेव हिम मनी। आगे देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि यदि एक कर्ता किसी कार्य को करता है, वैसे ही कार्य के दूसरे वाक्य में विरोध करता है तो वहाँ इंस्टीड ऑफ आता है। जैसे राम बॉट ए बुक, राम ने एक किताब खरीदी।
ही डिड नॉट बाई ए पेन, उसका विरोध किसके लिए है? पेन के लिए। किसके लिए? पेन के लिए। तो पहले वाक्य में कार्य हुआ है, लेकिन वैसे ही कार्य को दूसरे वाक्य में विरोध पाया जाता है, तो जिस संज्ञा के लिए विरोध होता है उस संज्ञा से पहले हम इंस्टीड ऑफ लगाएंगे, प्रथम वाक्य से जोड़ देंगे। राम बॉट ए बुक इंस्टीड ऑफ, और विरोध करने वाली संज्ञा ये आ गई। तो राम बॉट ए बुक इंस्टीड ऑफ पेन, राम ने एक पेन के बजाय, एक पेन के बजाय उसने एक पुस्तक खरीदी। ये 5 नियम हैं, पार्ट 1 है, और दूसरे में भी डाल दूंगा मैं, और दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण है वो भी मैं डाल दूंगा। उसके बाद आप आराम से एक्सरसाइज को लगा सकते। अगर आप इंटर पढ़ते हैं तो इन नियमों को जरूर देखें।